आज आप जब बैठे पिंडदान कर रहे होंगे प्रेत शिला पर फल्गु नदी के किनारे, जब आप पिंडदान कर रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे आपके पितर बड़े गदगद हो रहे होंगे, मनी मन आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि वाह हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ जिसने आज हमें पितर तीर्थ गया में आकर के हमको जल दिया, हमारा पिंडदान किया, धन्य है। वो मन ही मन आपको खूब अभय आशीर्वाद दे रहे होंगे। और ये वो तीर्थ है जहां प्रभु श्री राम स्वयं अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने आए थे। हाँ, यहां पर भगवान श्री राम जी भी पिंडदान करने आए थे, महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए आए थे। मतलब परमात्मा को भी, परमात्मा के पिता, अच्छा विचार करो, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया हो, क्या उनको भी आत्म शांति की जरूरत है? बोले बिल्कुल है। प्रभु श्री राम को भी अपने पिता की आत्म शांति के लिए गया आना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि आप किसी भी श्रेणी में हो, आपको गया जी तो आना ही पड़ेगा। और गया जी में आकर अपने पितरों के निमित्त, माता पिता परिवार जन के निमित्त, या जो भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करेंगे। अच्छा, श्राद्ध क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव कल कह रहे थे, सुबह, आज ही सुबह कह रहे थे, जो श्रद्धा से अपने पूर्वजों को अर्पित कर दे वही श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धया यत तत् कर्म, जो भी कर्म श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए हम समर्पित कर दें उसी का नाम श्राद्ध है। लेकिन आज का जमाना, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। है? हम लोग जीते जी माता पिता को जल भी नहीं देते, मर जाते हैं तो हलवा खीर खिलाते हैं। जी, एक संत हमसे कह रहे थे, जियत पिता से पूछी ना बात, जियत पिता से पूछी ना बात, और मृतक पिता को हलवा भात। हमारी प्रार्थना है आप लोग श्राद्ध पक्ष में यहां अपने पितरों के निमित्त तो विराजमान है, लेकिन जो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त आप जो अर्पित करोगे वो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अवहेलना किसी कर्म की जा रही है तो वो है श्राद्ध। सबसे ज्यादा अवहेलना श्राद्ध की जा रही है, और सबसे ज्यादा जरूरी श्राद्ध है, अति आवश्यक श्राद्ध है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म को करना बहुत आवश्यक है। अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना है तो श्राद्ध बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं, आप देखो एक बात और, रोज समय तो हम दे नहीं पाएंगे पूर्वजों के निमित्त, तो बढ़िया व्यवस्था कर दी 16 दिन। इन 16 दिन में कोई काम नहीं, इन 16 दिनों में ना शादी होती है, न मंगल कार्य होते हैं, न कोई ऐसा अनुष्ठान होता है। इन 16 दिनों में केवल पितरों का कार्य किया जाता है। ये हमारे आचार्यों ने यह 16 दिन बनाए ही इसीलिए कि सब काम छोड़ करके केवल अपने पितरों के निमित्त इन 16 दिनों में कार्य करना चाहिए। और वर्तमान समय में जितनी इसकी अवहेलना की जा रही, जितना इसको दूर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा, ये हमारे समाज की विचित्र दुर्दशा को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को श्राद्ध पक्ष में, जरूरी नहीं तुम गया जी आओ, घर पर बैठ करके भी अपने पितरों के निमित्त कुछ कर सकते हो। कुछ ना कर पाओ उन्हें जल पिलाओ, कुछ ना कर पाओ पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाओ, कुछ ना कर पाओ रोज सुबह शाम पितृ देवताओं को प्रणाम करो। श्रद्धा पूर्वक आपके पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी हो वो अर्पित करो। ब्राह्मण आचार्यों को भोजन कराओ, ऐसा कराने से भी पितरों की शांति होती है। और देखो एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, आप चाहे भारत में रहो या विदेश में,
पितरों के ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते। उस ऋण की मुक्ति तभी होगी जब उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे, जब उनके कार्य को पूर्ण करेंगे, चाहे आप भारत में रहो अथवा आप विदेश में रहो। अब ये देखो भाई, कोई मैक्सिको से आया, कोई यूके से आया, ये विदेशों से भी चलकर के बाहर से आए। अभी यहां गया जी में खूब बड़ा मेला लगा, सर्वत्र दुनिया के लोग यहां पर आकर के श्राद्ध कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल और केवल एक ही है कि सभी पितरों के प्रति बड़े उदार हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो पितरों का ऋण है वो ऐन कैन प्रकार ऋण दूर हो जावे। और पुत्र वही है, पूत वही सपूत है जो अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करता है, वरना पूत कपूत है। रामचरितमानस का एक प्रसंग। भगवान श्री राम जब वन को जा रहे थे तो रास्ते में श्री जटायु जी मिले। भगवान श्री राम से सीखो। अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए प्रभु श्री राम यहां गया में तो दशरथ जी के लिए आए, लेकिन एक का और कर्ज भगवान श्री राम ने अपने हाथ से उतारा, पितरों का। कौन? वन में जा रहे हैं, रावण ने पंख काट दिए जटायु जी के, भूमि पर गिर गए जटायु जी, धरती पर घाव भयंकर था और जमीन पर गिरते ही मिट्टी लग गई। अच्छा, घाव बड़ा गहरा हो, मिट्टी लग जाए और वो सूख जाए, बड़ा दर्द करती। दर्द से छटपटाने लगे श्री जटायु जी। दर्द से छटपटाते हुए जटायु जी पड़े थे। उसी समय भगवान श्री राम उस मार्ग से गुजरे और श्री जटायु जी को पीड़ा में देखकर अपने दोनों हाथों से करकमल से श्री जटायु जी को उठा लिया और पीड़ा में देखकर ऐसे हाथ सहलाने लगे। अच्छा, घाव में मिट्टी लगी हो, सूख गई हो तो दर्द ज्यादा होता है, तो हाथ रखो तो और दर्द होता है। तो प्रभु श्री राम ने हाथ नहीं लगाया, अपनी जटा निकाली और जटा से उस श्री जटायु जी की, अपनी जटा से जटायु जी की मिट्टी को झड़ने लगे। ठीक करें। जटायु जी कहते हैं कि लोग तरसते हैं ऐसी मृत्यु के लिए। श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटो, मेरा सामना निकट हो। आप सामने हैं, ऐसी मृत्यु, और आपके चरणों से गंगा जी निकली हुई हैं, आपके चरण के ऊपर गोद है और गोद के ऊपर हम लेटे हैं। ऐसी अगर मृत्यु हो जाए तो हो जानी चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी राम जी नहीं माने। पर बोलो, कहो तो हम ठीक कर दें। नहीं सरकार। और जब हाथों में ही प्राण छूट गए तो प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से जटायु जी का संस्कार किया, पूर्ण संस्कार। याद रखना, जिन परिवार जनों के किसी भी सदस्य का पूर्ण संस्कार नहीं होता है, पूर्ण कर्म नहीं होता है, वही पितृदोष के रूप में बनकर के घर में परेशान करते। संस्कार में कोई भेद हो गया, संस्कार ठीक से ना हो गए, रात्रि काल में संस्कार हो जावे, संस्कार का मतलब अग्निदाह है, अग्निदाह रात्रि काल में हो जावे। कोई छौर कर्म ना करावे, छौर कर्म मतलब मुंडन संस्कार। अगर घर में मुंडन संस्कार ना हो गए तब भी पितृदोष लग जाता है, ऐसे में भी पितृदोष लग जाता। तो ऐसे पितृदोष से निवृत्ति के लिए गया जी आना चाहिए। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, कितना अद्भुत आदर्श स्थापित किया। जटायु जी के मरने पर भी पूरा संस्कार प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से किया। इससे सिद्ध होता है कि जब पक्षी के संस्कार को भी भगवान श्री राम पूर्ण कर रहे हैं तो हम आप तो इंसान हैं,
हम आपको तो अपने परिवारजनों में ऐसी कोई घटना हो जाती है समय चक्र के कारण, तब संस्कार पूर्ण करना चाहिए। और कयाचित कोई रह गया हो, संस्कार पूर्ण ना हो पाए हो, तब घबराना नहीं चाहिए। अपने भारत भूमि में एक पावन तीर्थ है श्री गयाजी। गयाजी में आकर के उनके निमित्त फल्गु नदी में पिंडदान करने से, यहां पर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और धन्य है श्री जटायु जी का चरित्र। अच्छा, हमको जटायु जी के चरित्र से एक बात और याद आती है। जब जटायु जी के पंख काटे तो कान भरने वाले तो बड़े खतरनाक होते हैं। कान भरने वालों जटायु जी से कहा, तुम बड़े सीताराम 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 दिन भर करते रहते थे, अब लो पंखा कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे भगवान। बड़े दिन भर राम 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 जपते थे, तुम्हारे भगवान नहीं आए। अब देखो क्या दुर्दशा हो गई, पंखा जो थे जो उड़ रहे थे वो और जमीन में मिल गए। और कान भरने वाले ऐसे ही होते, धोखे से भी एक आध अगर कुछ उपद्रव हो जाए, कान भरे, बड़े राम राम, बड़े बागेश्वर धाम के भक्त बने थे, क्या हो गया, ऐसे ही होते कान भर। तो कान भरने वाले होते ही खतरनाक। जटायु जी के पास गए, तुम्हारे पंख कट गए, बड़े सीताराम सीताराम जपते थे, क्या हो गया। जटायु जी कहते हैं, भगवान की बड़ी कृपा जो पंख कट गए। आदमी चौंक गया, बोले पागल हो क्या। जटायु जी बोले, हम पागल नहीं है, तुम पागल। बोले कैसे। जटायु जी बोले, भाई अगर पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, तब राम जी के दर्शन होते। अब पंख नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो प्रभु श्री राम की जिम्मेवारी हमारे पास आने की। और इस बात से यह सिद्ध होता है कि अगर हमारे पास साधन रहेंगे तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, और अगर हमारे पास साधना रहेगी तो भगवान को हमारे पास चलकर आना पड़ेगा। साधना संपन्न बनो। इसीलिए पितृ ऋण की मुक्ति के लिए, पितृ शांति के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए प्रत्येक भारतीय सनातनी को जीवन में पूर्ण रूप से एक बार गया जी में आकर के तर्पण पिंडदान श्राद्ध आदि कार्य को पूर्ण करना चाहिए। इससे ही पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, यही सर्वोत्तम उपाय है। भागवत में जब भगवान का अवतार होता है तो अवतार के समय भी नांदी श्राद्ध होता है, पितृदेवार्चनम। नंद बाबा स्वयं अपने हाथ से करते। क्यों। ठाकुर जी के अवतार के समय पितृदेवार्चनम का वर्णन आया है। पितृदेवार्चनम, पितरों का पूजन किया, देव अर्चन किया। क्यों। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पितरों का दोष है, और पितृ दोष से मुक्ति केवल और केवल पितरों की पूजा, पितरों का तर्पण और पितरों का श्राद्ध करने से ही दूर हो सकता है। लेकिन अब आजकल के बेटे तो बड़े खतरनाक होते हैं कुछ। एक बार एक आदमी मर गया, उसके दो बेटे थे, चंगीलाल और मंगीलाल। एक बेटा मास्टर, एक बेटा इंजीनियर। बाप मर गया तो माँ ने कहा, बेटा प्रयागराज अपने यहाँ है, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज में ये फूल मतलब अस्थियां विसर्जित कर दो पिताजी की। बेटा बोला, अब कौन जाए, बड़े भाई साहब से कह दो। बड़े भाई साहब बोले, हमें नहीं आना, छोटे से कह दो। एक जो मास्टर था, मास्टर टीचर, उससे कहा तुम जाओ। टीचर ने कहा नहीं मानते तो जा रहे। मोटरसाइकिल ली, पुराना जमाना, अस्थियों का पैकेट जो होती है, झोली गले में लटकाई, मोटरसाइकिल चालू की। उसके गांव से प्रयागराज की दूरी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में वह चल पड़ा, और चल पड़ा तो 180 किलोमीटर पहुंचा और पेट्रोल खत्म। पेट्रोल खत्म तो उसने बगल में पेट्रोल डलवाया तो बड़े मुश्किल से मिला। अब उसने कहा पेट्रोल खत्म हो गया, अब ये अस्थियां कहाँ विसर्जित करें, 20 किलोमीटर रह गया प्रयागराज, क्या करें। बगल में एक नाला बह रहा था, नाला। तो उसने गांव वालों से पूछा, ये बताओ ये नाला कहाँ जाता है। गांव वाले बोले वहीं जाता